Yes, the frictional force F, which has two components, okay, F sin theta and F cos theta, okay. इसके बाद लिखिएगा is shown in the figure, is shown in the figure, okay. 3 number, okay, the normal reaction, which can be resolved into two components, okay, n sin theta and cos theta, okay, n sin theta and cos theta. बुक्स में लिखिएगा, प्रबोध में n के बदले r लिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन को कोई r लेता है, NCERT n लेता है, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टर्निंग कर रहा है नेसेसरी, क्योंकि देखिए ये कार तो डाउनवर्ड, नेट डाउनवर्ड मूवमेंट इसका नहीं है, कार का नेट अपवर्ड मूवमेंट तो है नहीं, तो दिस टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस आर कैंसल्ड बाय द टोटल अपवर्ड फोर्सेस, मतलब कि mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा, ठीक। और इधर जो mv स्क्वायर बाय r है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू टू फोर्सेस, वन इज हियर इट इज f cos थीटा, मिटा दिया था इसको, और ये n sin थीटा, ठीक है। So therefore at equilibrium क्या क्या हो गया, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा, ओके, और एक है n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ओके, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। जब हम ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, इनफैक्ट देखिए अगर इसको हम इफ आई टेक fs देन दिस इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, if the rod is providing the maximum static frictional force, then this speed will be maximum. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल का मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू हम ले रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, तो उस वक्त जो कार का स्पीड होगा, बिकॉज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड इज मैक्सिमम, ओके, द रोड इज ऑफरिंग द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, देयरफॉर दिस स्पीड एट विच द कार इज मेकिंग टर्न इज द मैक्सिमम स्पीड। तो इसको V मैक्स कर सकते हैं, V मैक्स भी लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। जब तक इसको हम लेस देन करते हैं, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये F होगा, और इसका मैक्सिमम लिमिट जब हम लेंगे, ओके, म्यूएस एन लेंगे, इसको अभी हम लिखेंगे। शुड आई रब दिस पार्ट, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए।
दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू कंप्लीट। ये डायग्राम भी मैं मिटा दूंगा, आप इसको बना लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए, mg प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। ओके, एन साइन थीटा प्लस एफ एस है ये, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर। ओके, सो ये यहाँ पे इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू द कार, द नेसेसरी centripetal force provided to the car for making a safe turn, लिखिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दिस पार्ट। अब इसको हम लिख सकते हैं कि mg प्लस ये है तो म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा। ये म्यू एस इंटू एन है ये, ठीक है, म्यू एस इंटू एन लिखा जाए। ओके, साइन थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम पी मैक्स स्क्वायर बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, और n कॉमन हम कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये इक्वेशन 1 कर दीजिएगा इसको, और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हमने इसको उधर ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो n कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एम जी बाई एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, इसलिए हमने n को अलग से लिख दिया है। तो इक्वेशन 1 से हमने n जो लाया है, दिस n वैल्यू विल बी यूज्ड इन द इक्वेशन 2 टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन हमको लाना है, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं इस पार्ट को। तो दैट इंप्लाइज नाउ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, इसके बाद लिखिएगा इसको, ठीक है। इक्वेशन 2 में आप n कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में n है। ओके, तो दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 करके रखिएगा, यूजिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3 इन दिस इक्वेशन। ओके, नाउ रिप्लेसिंग x n, replacing n from equation 3, n का वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू जो आया था, n का वैल्यू आया था ये mg बाई, ठीक है,
mg by n cos theta माइनस म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू ओके साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू बाई आर। वी मैक्स लिख सकते हैं, वी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों साइड से एम एम कैंसिल हो जाएगा और ये आर इधर आ जाएगा, ठीक है। और वी स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, ओके। वी स्क्वायर आ जाएगा कितना, ओके। ये आर है, जी है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई cos थीटा माइनस इंटू आर जी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सिंपल है। अब रूट अंडर कर देना है, वी स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देना है, ठीक है। अब वी आ जाएगा, ठीक है। हो गया लगभग ये डेरिवेशन, इसको आप लोग लिख लीजिए। यू जस्ट नोट डाउन दिस, ऑल दिस। मैं मिटा दूं इसको, ओके। तो v m इज इक्वल टू द मैक्सिमम स्पीड रूट अंडर, ओके, साइन थीटा माइनस नहीं प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू लास्ट टाइम म्यू एस आर जी आया था। अब ये थीटा क्योंकि इंक्लिनेशन है तो ये साइन कॉस का टर्म्स आ गया, नहीं तो ये पूरा टर्म के बदले लास्ट टाइम सिंपल म्यू एस आया था, म्यू एस आर जी रूट अंडर था। यही डिफरेंस है लेवल वाला केस और बैंक वाला केस में, ठीक है। ये देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस डिवाइड कर देते हैं, इसको भी कॉस में डिवाइड कर दें, इसको भी कॉस में डिवाइड कर दें, तो ये साइन बाई कॉस हो जाएगा और ये कॉस बाई कॉस हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉस में डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा और ये साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस म्यू एस बाई ओके 1 माइनस म्यू एस tan थीटा होल इनटू आर जी। ये हो गया मैक्सिमम स्पीड का लिमिट। एक कार एक बैंक्ड कर्व्ड रोड में मैक्सिमम स्पीड इतना मेंटेन कर सकता है, मतलब कि डिपेंड करेगा कि रोड को कितना बैंकिंग किया गया है, थीटा का वैल्यू कितना है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रोड का क्या है, ठीक है। रफनेस होना चाहिए रोड में और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कितना शार्प टर्न है, ठीक है। ये 3 चीज पर डिपेंड करेगा। जी तो 9.8 वैल्यू है, ठीक है। कल इसका स्पेशल केस एक हम डिस्कस करेंगे।